हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हेन डज ओव्यूलेशन अकर इन अ हेल्दी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ओव्यूलेशन होता है वो कब अकर होता है हेल्दी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए 9 to 14 डेज, बी 14 to 16 डेज, सी 16 to 28 डेज एंड डी 20 to 26 डेज। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि अकर होती है इन दी फीमेल प्राइमेट्स सच एज एप्स, मंकीज, ह्यूमंस। उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट रिपीट्स इट द मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 28 से 29 डेज में इट रिपीट्स। नेक्स्ट अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिवाइडेड होती है 3 मेन फेज में। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड इज ल्यूटियल फेज। इस क्वेश्चन में हमें बात करनी है अबाउट फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बारे में बात करनी है। एंड फॉलिकुलर फेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। एंड जो इवेंट्स अकर होते हैं, फर्स्ट इवेंट विच अकर्स इन द फॉलिकुलर फेज इज कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं एंड कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन follicle, and this event takes place in the ovary. And second part is जो एंडोमेट्रियम होता है वो क्या करते हैं, रीजनरेट होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस। एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम कहाँ का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये चेंजेस होते हैं ये इंड्यूस्ड होते हैं बाय द चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ, इंड्यूस्ड होते हैं by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormone, pituitary and ovarian हार्मोन के चेंजेस में की वजह से ये जो है चेंजेस होते हैं। जो सिक्रीशन होता है किसका, गोनाडोट्रोपिन्स का, जो कि है LH एंड FSH। गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज LH एंड FSH। ये क्या होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट करता है, क्या स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। और एज वेल एज ये स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को, डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। ना जो LH और FSH होते हैं ये क्या कर लेते हैं, अपनी पीक अटेंड कर लेते हैं, दे अटेंड दी पीक, both LH and FSH attain peak level in the middle of the cycle, in the middle of the cycle, that is 14th day, 14th day। एंड जो रैपिड सिक्रेशन होता है LH का वो इट लीड्स टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल एंड इसे कहा जाता है LH सर्ज। द LH leading to the maximum level
मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इसे कहा जाता है क्या, एलएच सर्च, जो कि इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। इट इंड्यूस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड ट्रांसफॉर्म करता है इनटू, एंड जो रप्चर होने के बाद रिलीज होता है किसका, ओवम का रिलीज होता है ओवम, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन, थ्रू ओव्यूलेशन इसी प्रोसेस को बोला जाता है। एंड जो ओव्यूलेशन होता है ये फॉलोड होता है बाय द ल्यूटियल फेज। तो हमने देखा ये कौन से डे पे पूरा प्रोसेस हो रहा है, 14th डे पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट गिवन है 9 to 14 डेज जो कि इनकरेक्ट है। बी में गिवन है 14 to 16 डेज जो कि हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। जो अप्रोक्सीमेट ओव्यूलेशन जो होता है वो अगर होता है एट दी 14 to 16 डेज के बीच में होता है। सी में 9 16 to 28 जो कि बिल्कुल गलत है, एंड 20 to 26 डेज भी गलत है। आंसर इज बी 14 to 16 डेज। Answer is B 14 to 16 days. I hope you understood it well. Best of luck.